वेलकम बैक गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा क्रिप्टो मार्केट क्या है। हम इसमें समझेंगे कि क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है, इंडिया में लीगल है कि नहीं है, और ये कैसे वर्क करता है इंडिया में। इसके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर है। मैं हर एक बेस्ट ब्रोकर का आपका सबसे अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिसमें आप हर एक ट्रेड मतलब बिना किसी रिस्क के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एफआई रजिस्टर्ड होगा, इंडिया से रजिस्टर्ड होगा और एकदम परफेक्ट ऐप है, ब्रोकर है। तो चलिए देखते हैं अपन उस ऐप को भी, और क्रिप्टो मार्केट के लिए हम कुछ अच्छी नॉलेज गेन। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक आपको क्रिप्टो मार्केट में, अगर आपने कभी बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन का नाम तो मेरे हिसाब से लोग सुनते ही हैं। बिटकॉइन एक ऐसी चीज होती है जिसका नाम आप सुनते ही रहते होंगे, सोशल मीडिया पर भी मिलता है, ठीक है। तो एक सवाल जरूर आता होगा, मतलब आपने सोचा तो होगा ही कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो एसेट्स ट्रेड कहाँ पर होते हैं, मतलब कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, और मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टॉक से कैसे डिफरेंट डिफरेंस है। तो आज सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि वेलकम, मतलब कि हम समझेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो वेलकम बैक माय चैनल, ठीक है। 100 डेज की ये सीरीज है। इस सीरीज में मैं आपको हर एक चीज प्रोफेशनल तरीके से समझाऊंगा। ये 100 दिन की सीरीज है। इस सीरीज में मैं आपको 100% परफेक्टली हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस सीरीज से जुड़ जाइए आप, और आपको हर एक चीज प्रोफेशनल तरीके से मिलेगी, और आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो अगर आप नोट्स के साथ इसको समझोगे तो, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट क्या है हम देखते हैं, चलो ठीक है। तो जैसे कि बिटकॉइन में मैंने ये चार्ट ओपन कर रखा है, बिटकॉइन का फ्यूचर्स का है, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने मेरी स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी बना रखी है। यहाँ पर देखो, ये पूरा सब देखो ट्रेडिंग व्यू का है। तो ये मार्केट है अपना, मार्केट जैसे मैं तो ये जैसे ये मार्केट है। तो ये मतलब मार्केट में कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है ना, पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या है, क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो का मार्केट है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं, फिर आगे और अच्छे से देखेंगे इसको। क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल डिजिटल एसेट्स है, जो डिजिटल एसेट्स जो इंडिया में भी इसे डिजिटल एसेट्स के नाम से ही लीगल किया गया है इंडिया में। और एसेट्स मार्केट जहाँ बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स, इथेरियम भी क्रिप्टो एसेट्स में आती है, सोलाना भी क्रिप्टो एसेट्स में आती है, को बाय और सेल किया जा सकता है। और एसेट्स में ब्लॉकचेन का मतलब होता है, एक चेन होती है जिसमें एक लीडर होता है, लीडर को ब्लॉकचेन कहता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है इसमें। अब क्रिप्टो क्या होता है, आप भी सोचते होगे बिटकॉइन कैसे, क्या होता है, बिटकॉइन कैसे दिखता है, बिटकॉइन एक कॉइन की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है, तो ये हम समझेंगे, ठीक है। बिटकॉइन क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर अपन मैं बोलूँ मेरी भाषा में, तो क्रिप्टो एक ऐसी डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट से मतलब आपके पास इसका कोई कॉइन वगैरह नहीं आएगा, मतलब ये एक डिजिटल एसेट है। अगर आपने एक क्रिप्टो खरीदे तो आपके फोन में, मतलब आप जिस ब्रोकर से आपने खरीदा है ना, तो वो उस जगह पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो उससे हम बोलेंगे क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है, क्रिप्टो एसेट्स बोलेंगे। इसका फिजिकल नोट या कॉइन होना जरूरी नहीं है, मतलब इसका कोई कॉइन या नोट होना जरूरी नहीं है। बिटकॉइन इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, और इथेरियम भी एक वेल नाउ क्रिप्टो एसेट है। मतलब एक जो इथेरियम है ना, वो भी एक अच्छा सा इसका एग्जांपल है, क्यों, ठीक है। तो और ये होता है इसका, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसमें बाई सेल कैसे होता है, मतलब क्रिप्टो हमने स्टॉक मार्केट में पढ़ा ही था, तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कि बाई सेल कैसे होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, मतलब क्रिप्टो पे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि जैसे जैसे कि दुबई, दुबई में अक्सर ट्रेडर इसलिए जाते हैं, वहाँ पर हर एक चीज लीगल है। जैसे अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो भी लीगल है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो भी लीगल है। बट इंडिया में वो चीजें लीगल नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लीगल नहीं है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए कुछ अपने ये है,
ब्रोकर से जैसे जेरोधा वगैरह उसमें आईएनआर का यूज होगा, जिससे कि वो उसमें वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है और प्रॉफिट भी कम होता है, क्योंकि उसमें 30% प्लस 1% का टीडीएस टैक्स कट जाता है। इसकी वजह से इसमें यहाँ पर प्रॉफिट कम होता है, इसलिए कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करता नहीं है ज़्यादातर। या तो क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसमें आपको ना तो टैक्स देना पड़ेगा और एक अच्छा वॉल्यूम भी होता है इसमें। ठीक है, तो भाई ठीक है, देखते हैं भाई। एक जैसे क्रिप्टो के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे कि एकदम मैं बताऊंगा नहीं, लास्ट में बताऊंगा, वो एकदम अच्छे से एक ही बताऊंगा पर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्रिप्टो एसेट्स को बाय सेल कर सकते हो, और मतलब कि आपको ब्रोकर से आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर बाहर का देखा तो बाइनेंस हो गया, जैसे बाइनेंस हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, ये सब चीजें उससे होती है। फॉरेक्स भी कर सकते हो और क्रिप्टो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये होता है, देखते हो कि ऑर्डर प्लेस करते हो और मार्केट मूव होने पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। मार्केट वही होता है, स्टॉक मार्केट में उसमें मार्केट जैसे मूव करेगा उस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे अगर मार्केट अप साइड में अगर मूव करेगा, जैसे कि ये देखो मार्केट ने यहाँ ये आया था मार्केट, और मार्केट चार्ट पर देखो, मार्केट है ना ये आया, अब यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होता तो यहाँ तक उसको अच्छा प्रॉफिट होता, फिर यहाँ से वापस डाउन में चला गया तो यहाँ पे वापस इसको लॉस हो गया, लॉस होने लग गया। ठीक है, ये भी ये होता है लॉस। ठीक है, तो उसमें ये सेल हो गया, सेल मतलब प्रॉफिट होने लगा इसमें। इसमें जहाँ पे इसने यहाँ पर जैसे कि उसका अगर एनालिसिस सही नहीं होगा तो उसने यहाँ से ट्रेड लिया होगा भले ही, बट यहाँ पर उसने वापस अगर एक अच्छा स्टॉप लॉस सेट नहीं किया होगा तो उसको अच्छा खासा लॉस हुआ होगा यहाँ पर। तो इसे हम क्रिप्टो में बाय सेल कहेंगे। अब होता है प्राइस क्यों मूव होती है, प्राइस को मूवमेंट क्यों मिलता है। देखते हैं ना, प्राइस ऊपर गई है, देखो इसमें आप दिख रही है प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर थी है प्राइस कितने, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस है, ये देखिए कितनी है, 63.384 है। ठीक है, तो इसमें ये है। तो अब अपना अपना अगला जो चैप्टर है, अगला टॉपिक हम प्राइस मूव कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है ना, क्रिप्टो की प्राइस बायर और क्रिप्टो की प्राइस जो होती है ना, वो बायर और सेलर के ऑर्डर, डिमांड और सप्लाई के और मार्केट स्टेटमेंट के न्यूज और ओवरऑल मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर्स के से मूव कर सकती है। इसलिए प्राइस प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्शन करना गारंटीड नहीं है, मतलब कि इसका कोई फिक्स वो नहीं है कि आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है तो वो रेगुलर ही डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था उस टाइम पर, क्रिप्टो मार्केट, इथेरियम और सोलाना, ये तीनों मार्केट एक टाइम पर डाउन चले गए थे, और वो शायद लगभग 2 से या 3 दिन तक, 3 डेज तक ये डाउन ट्रेंड में है। मैंने उसका कोई वीडियो डाला, आप देख सकते हो उसको मेरे चैनल पर। और अब है कि देखो, एक तो इंडिया में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट कितने बजे से ओपन होता है, सुबह के 9:15 से और शाम के 3:30 बजे तक। ठीक है, वहां से ये क्लोज हो जाता है। और ये 24/7 मार्केट ओपन रहता है, मतलब क्रिप्टो मार्केट में आप 24 ही मतलब 24 आवर्स तक आप ट्रेड ले सकते हो, कर सकते हो trade, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट की तरह लिमिटेड नहीं होती। इसमें कई क्रिप्टो जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग 24 आउट ऑफ 7 अवेलेबल होती है। प्लेटफॉर्म के इसके रूल के अनुसार अवेलेबिलिटी अलग सकती है, मतलब कि बहुत से प्लेटफॉर्म की तरह उनके रूल अलग अलग होते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि वो संडे को स्टॉक मार्केट सैटरडे और संडे को बंद होता है, और क्रिप्टो मार्केट 7 डेज तक ओपन ही रहता है। ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है। ठीक है, ये वाला ये सिस्टम है। ठीक है ना, इसमें स्पोर्ट वर्सेस फ्यूचर, मतलब कि क्रिप्टो में स्पोर्ट और फ्यूचर जैसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, मतलब कि इसमें स्पोर्ट और फ्यूचर जैसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, जैसे ठीक है मिलते हैं। और स्पोर्ट क्रिप्टो एसेट्स की बाइंग और सेलिंग होती है, मतलब कि जो स्पोर्ट होती है ना वो क्रिप्टो के एसेट्स की बाइंग और सेलिंग होती है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फॉरवर्ड पर मूवमेंट है, मतलब कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में। जैसे क्रिप्टो को आप फ्यूचर्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें आपको मतलब फ्यूचर में जैसे कि 2 दिन इसके अंदर आप अगर देखोगे, अगर मैं आपको एक बताऊंगा जिसका नाम है यहीं पर है। ठीक है, तो उसका नाम बताऊंगा, उसमें आप उसको फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे। फ्यूचर्स में ट्रेड करने से क्या होगा कि वो जो इनकम होती है ना,
वो उसमें ट्रेडिंग इनकम नहीं होती है, वो बिजनेस बिजनेस इनकम होती है, क्योंकि उसमें आपको 2 दिन 3 दिन तक आपको उसको होल्ड करना होता है। ट्रेडिंग होती है बट उसको ऑप्शन और फीचर्स की तरह की जाती है, जिससे कि उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसलिए हम उसको भी हम देखेंगे आगे। और फिर इसमें मतलब कि क्रिप्टो में रिस्क होता ही है। क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी हाई होती है, हो सकती है, और प्राइस शॉर्ट पीरियड में भी शार्पली मूव कर सकता है। मतलब कि अगर शॉर्ट टाइम है, मतलब कि प्राइस शॉर्ट पीरियड है, मतलब कि शॉर्ट टाइम में भी ये अच्छे से शार्पली मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, मार्केट ने एक अच्छा हाई बनाया, ये देख सकते हो आप, मार्केट ने एक अच्छा हाई बनाया, फिर मार्केट देखो ये ऊपर गया, मार्केट जाने पर अच्छा हाई बनाया, और उसने एकदम मुंह तोड़ा, नीचे आ गया तो ये इसी को हम बोलते हैं शार्पली मूव कर सकता है। ठीक है, और इसलिए प्रॉफिट गारंटीड नहीं है, मतलब प्रॉफिट इसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट नहीं है तो। अगर एनालिसिस परफेक्ट है तो वहां पर आपके 80% चांसेस है कि आपको अच्छा